वात्स्यायन की कृति कामसूत्र का पहली बार एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी में अनुवाद किया गया था। अनुंगा रुंगा का अनुवाद करते समय आर्षिवत्स्य के उल्लेख से उनके बारे में जिज्ञासा पैदा हुई। वत्स्य को प्रेम पर संस्कृत मानक के लेखक के रूप में जाना जाता था। बंबई में एक दोषपूर्ण पांडुलिपि प्राप्त करने पर पंडितों ने बनारस, कलकत्ता और जयपुर के पुस्तकालयों से प्रतियां मांगी। इन प्रतियों की तुलना जयमंगला नामक टिप्पणी से करते हुए अंग्रेजी अनुवाद के लिए एक संशोधित पांडुलिपि बनाई गई। मुख्य पंडित ने अंतिम पांडुलिपि की सटीकता को प्रमाणित किया, हालांकि विभिन्न प्रतियों में विसंगतियों के कारण चुनौतियां थीं। सूक्ष्म तुलना के माध्यम से वात्स्यायन के कार्य का अंग्रेजी अनुवाद पूरा हुआ। वात्स्यायन द्वारा रचित प्रेम पर सूत्र में 1250 श्लोक हैं, जो 7 भागों, 36 अध्यायों और 64 अनुच्छेदों में विभाजित हैं। माना जाता है कि लेखक वात्स्यायन का असली नाम विल्लीनागा या मृल्लाना है। पाठ में उन्होंने बताया कि उनका काम प्राचीन लेखकों से प्रेरित था और समाज की भलाई के लिए लिखा गया था। वात्स्यायन इस बात पर जोर देते हैं कि पाठ का उपयोग केवल इच्छाओं की संतुष्टि के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सद्गुण, धन और आनंद को संतुलित करके किसी की इंद्रियों पर महारत हासिल करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया जाना चाहिए। अंततः वासनाओं के आगे झुके बिना धर्म, अर्थ और काम के सिद्धांतों का पालन करके सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। वात्स्यायन के जीवन या उनके कार्य की सटीक तारीखें बता पाना कठिन है। कुछ लोगों का मानना है कि वह पहली और छठी शताब्दी ईस्वी के बीच रहे। इसके साक्ष्य में कुंतल के सतकर्णी सातवाहन नामक राजा का उल्लेख शामिल है, जिसने आवेश में आकर अपनी पत्नी मलयवती की कर्तरी से हत्या कर दी थी। वात्स्यायन ने इसके विरुद्ध चेतावनी देते हुए संकेत दिया कि वह संभवतः पहली शताब्दी ईस्वी में इस राजा के बाद जीवित रहे। इसके अतिरिक्त विरह मिहिर ने वात्स्यायन से उधार लिया था और माना जाता है कि वह छठी शताब्दी ईस्वी में रहते थे, जो आगे चलकर पहली और छठी शताब्दी ईस्वी के बीच वात्स्यायन की समय रेखा का समर्थन करता है। वात्स्यायन की प्रेम पर सूत्र पर 2 टिप्पणियां ज्ञात हैं, जयमंगला या सूत्र भाष्य और सूत्रवृत्ति। जयमंगला 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच की है, जो 10वीं शताब्दी के काव्य प्रकाश को संदर्भित करती है। टिप्पणी की एक प्रति में उल्लेख किया गया है कि यह चालुक्य राजवंश के राजा विशाल देव की लाइब्रेरी से थी, जिसमें उन्हें एक शक्तिशाली नायक और परिवार का प्रमुख रत्न बताया गया था। इस राजा ने 1244 से 1262 ईस्वी तक गुजरात में शासन किया और विशाल नागौर की स्थापना की। माना जाता है कि यह टिप्पणी 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच यशोधरा द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें इंद्रपद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इसे एक चतुर महिला के साथ ब्रेकअप से पीड़ित होने के दौरान लिखा था। टिप्पणी वात्स्यायन पर प्रकाश डालती है, पुराने लेखक के युग के बारे में लेखक के ज्ञान को प्रदर्शित करती है। इसके विपरीत 168 ईस्वी में नरसिंह शास्त्री द्वारा लिखी गई सूत्रवृत्ति टिप्पणी में मूल पाठ की समझ का अभाव है और उन्होंने अपनी व्याख्याओं के अनुरूप इसे बदल दिया है। पांडुलिपि का ईमानदारी से पालन करते हुए और अतिरिक्त टिप्पणियों से मुक्त करते हुए मूल पाठ का पूरा अनुवाद यहाँ प्रदान किया गया है।